खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पाक नाम में तमाम हाज़रीन को और सामीन को मुबशर अंजील अमरान मसीह का सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म यानी होशाना प्रेयर सेंटर का, जिनकी वसातत से मैं आप सब के सामने रूबरू हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऑनर जनाब भाई अमजद के लिए, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी नाज़रीन और सामीन और जितने हमारे साथ इस टीम के मेंबर हैं उन सब के लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट ये है आप सब से कि आप इस चैनल को देखें और साथ में शेयर करें, बरकत पाएँ और दूसरों तक भी ये बरकत लेकर जाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी भी बाबरकत होती जाए। और जो कलाम इलाही से दूर हैं, आप हमारे साथी बने, हिस्सादार बने, ताकि हम कलाम इलाही को दुनिया की इंतहा तक लेकर जाने वाले बने। कलाम इलाही की जानब आते हैं। लिखा है मुकाशफा की किताब बाब नंबर 1 आयत 7, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा मुझ पर और आप पर गहरा फजल करे। आमीन। मैं आपको ये बताता चलूँ शुरू के अंदर ही कि मुकाशफा की किताब का मरकज़ी जो ख़याल है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मुकाशफा की किताब का मरकज़ कहाँ पर है, तो ये आयत जो आयत नंबर 7 है, ये मुकाशफा की किताब का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी बहुत जल्द जो है वो इस रवी ज़मीन पर आने वाला है, बादलों के साथ आने वाला है। आपको और मुझे जितने ईमानदार हैं उन सब को अपने साथ ले जाने के लिए वो आ रहा है। मसीह यीशु की जो सेकंड कमिंग है ये इसकी बात करती है। मुकाशफा की किताब का मरकज़ी ख्याल जिस तरह मैंने भी आपको बताया है को वो ये है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आप के सामने मैं बहुत सारी बातें बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ है देखो। देखो से क्या मुराद है? ये खबरदार करने का लफ्ज़ है। ये लोगों को मुतवज्जा कर रहा है, कोई ऐसी शख्सियत आ रही है जिसके लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। एक ऐसी शख्सियत आसमान से आ रही है जो ईमानदारों को साथ ले जाना चाहती है। एक ऐसी शख्सियत आ रही है, याद रखें, जो गुनाह और मौत का खात्मा करने को है। देखो ये तवज्जो का मरकज़ चाहता है ये लफ्ज़। और मैं आपको ये बता दूं, देखो वो किसके साथ आने वाला है? बादलों के साथ आने वाला है। बादल है क्या? 4 बड़े नज़रियात जो लोगों के हैं बादलों के मुतल्लक। सबसे पहला नज़रिया, बाज़ लोग कहते हैं कि ये बादल आम बादल होंगे। ये बादल जो है ये आम होंगे, जिसे हम हर रोज़ देखते हैं, जिनसे बारिश होती हैं। बाज़ का ये ख्याल है कि ये आम बादल होंगे। पहला ये नज़रिया है। और बाज़ का ख्याल है दूसरा नज़रिया कि इब्रानियों के नाम जो ख़त है 12 नंबर बाब उसकी आयत नंबर 1 के अंदर जो लिखा है कि बादलों का जो गवाह है वो हमें घेरे हुए है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो बादल हैं दरअसल ये ईमानदार और फरिश्ते हैं जो सफ़ेद पोशाक पहने हुए दूर से जब आएंगे। सफ़ेद पोशाक चूँकि उन्होंने पहनी होगी, हमें दूर से ऐसा लगेगा जैसे ये सफ़ेद बादल हैं, लेकिन जो ही नज़दीक आएंगे ये पाक फरिश्ते और मुक़द्दसीन होंगे। ये नज़रिया कुछ बेहतर है। और तीसरा नज़रिया कुछ का ख्याल ये भी है कि ये बादल खुदा का जलाल है। ये बादल क्या है जी? खुदा का जलाल है। और एक चौथा नज़रिया जिस पर मैं आज आप सबके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ,
वो चौथा नज़रिया है बाइबल मुक़द्दस जो पेश करती है चौथे नज़रिए को, वो है मत्ती की इंजील बाब नंबर 17 और आयत नंबर 5 के अंदर लिखा है, वो ये कह रहा था कि एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, आमीन। सो यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों को अपने हमरा लेकर पहाड़ पर अलग दुआ करने के लिए गया। यीशु मसीह की सूरत बदल गई और आसमान से क्या हुआ, एक नूरानी बादल ने उन्हें घेर लिया, उन पर साया कर लिया। और याद रखें, यहाँ पर जो चौथा नज़रिया है वो है नूरानी बादल। जब यीशु मसीह आएगा तो वो कौन से बादल होंगे? आम बादल नहीं होंगे, जलाल नहीं होगा, बल्कि ये नूरानी बादल है। यीशु आपका और मेरा अगर नूरानी है, जलाली है, कदूस है, ख़ास है, तो इसलिए जब वो आएगा तो ख़ास बादलों के साथ आएगा, आम बादल नहीं होंगे। और इसी तरह अगर हम इमाल की किताब बाब नंबर अगर हम देखें 9 और उसकी आयत नंबर 3 से 5 तक, तो एक वाक़या वहाँ पर पेश आता है। वो वाक़या जो है वो ये है कि बुजुर्ग जो पलूस था, जो पहले साउल था, वो कलीसिया को सताने के लिए, दुख पहुँचाने के लिए क्या करने गया, वो उन्हें मारने के लिए, सताने के लिए, मिस्मार डिस्ट्रॉय करने के लिए गया। और रास्ते में दमिश्क की राह पर हुआ क्या, सो लिखा है इमाल 9:3 से 5। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूरानी नूर उसके गिर्द आ चमका। क्या हुआ जी? नूर उसके गिर्द आ चमका और उस नूर में से ये आवाज़ आई कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मत्ती की इंजील के अंदर जब यीशु मसीह जलाली सूरत में आया तो नूरानी बादल आए। जब यीशु मसीह यहाँ पर नूरानी सूरत में ज़ाहिर हुआ बुजुर्ग पलूस पर, तो वो कौन से बादल थे? क्या था? नूर था। सो इसका ये मतलब हुआ कि खुदावन यीशु अल मसीह जब आएगा, ये 2 बड़े वाक़यात ये ज़ाहिर करते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो नूरानी बादलों के साथ आएगा। यीशु मसीह नूरानी बादलों के साथ आएगा, आम बादलों के साथ नहीं आएगा। और ये बादल बड़े ख़ास है। ये बादल क्या है जी? बड़े ख़ास है। पुराने अहदनामा के अंदर अगर आप देखें, दानियेल की किताब में लिखा है कि मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया। बादल जिस तरह मैंने बड़ी वसाहत से आपको बताया कि जब यीशु मसीह आएगा तो कौन से बादल होंगे? जलाली बादल, नूरानी बादल होंगे। और यहाँ पर भी बुजुर्ग दानियेल ने जो यीशु मसीह से बहुत अरसा पहले हो गुज़रे हैं, आए थे, उन्होंने भी बड़ी वसाहत से ये बयान किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम पुराने अहदनामा का मुताला करें तो वहाँ पर ये जो बादल थे, ख़ास बादल, ये रात को तो क्या करते थे? आग का सतून बनकर बनी इसराइल के आगे आगे चलते थे, उनको रोशनी देते थे, राह दिखाते थे, और दिन को उन पर साया कर लेते थे। ये और पुराने अहदनामा के अंदर जब खुदा ज़ाहिर होता था पाक मकाम में, पाक तरीन मकाम में, तो खुदा अबर की सूरत में ज़ाहिर होता था। आपने देखा नए अहदनामा में जब यीशु मसीह ज़ाहिर हुए तो नूरानी बादल थे। पुराने अहदनामा के अंदर जब खुदाए जुल जलाल ज़ाहिर हुआ तब भी क्या थे? बादल थे। पुराना अहदनामा देख लें, नया देख लें, जब भी खुदा ज़ाहिर हुआ है, यीशु अपनी जलाली सूरत में ज़ाहिर हुआ है, तो कौन से बादल थे? नूरानी बादल। इसीलिए लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, नूरानी बादलों के साथ आने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर यीशु मसीह नूरानी है तो याद रखें
उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है। एक बड़ी सब्र की और एक अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपको सुनाना ये चाहता हूँ। अगर वो नूरानी बादलों के साथ आने वाला है, आप और मैं जो उसकी कलीसिया है, दुल्हन है, हम भी नूरानी बादलों के साथ ही उठाए जाएंगे। अगर हम थस्सलुनीकियों का पहला ख़त बाब नंबर 4 आयत 17 में देखें तो फिर लिखा है, फिर हम जो जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। आमीन। कलीसिया भी जब उठाई जाएगी तो नूरानी बादलों के साथ उठाई जाएगी। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हवा में हम उड़ जाएंगे, नहीं, ये नूरानी बादल होंगे जो हमें हवा में उड़ा देंगे। हम अपनी दुल्हा से मिलेंगे जो आसमान के बादलों के साथ आने वाला है, नूरानी बादलों के साथ आने वाला है, जो जलाली है, कदूस है, वो किसी का मुक़य्यद नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दुल्हन बड़ी स्पेशल होती है। आप और मैं बड़े स्पेशल हैं। हमारा दुल्हा जो है वो हमें लेने के लिए आ रहा है। कभी आपने देखा है कि दुल्हा जो है बारात लेकर आए और आप तो वो किसी बड़ी गाड़ी के अंदर, लेकिन दुल्हन को वो नकारा निकम्मी किसी गाड़ी के अंदर भेज दे, या कहे कि तू इसके साथ आ जाना और मैं अकेला जाता हूँ? ऐसा नहीं है। दुल्हे की ख्वाहिश होती है कि वो मेरे साथ बैठे। जैसे मैं हूँ, मैं रिस्पेक्टेड हूँ, मेरी दुल्हन भी वैसी हो। इसलिए अगर वो जलाली है तो उसकी कलीसिया भी जलाली है। अगर वो नूर है तो उसकी कलीसिया भी नूर है, क्योंकि उसने खुद फरमाया था कि तुम ज़मीन के नमक हो, तुम नूर हो, तुम रोशनी हो। सो बड़े वाज़िया तौर पर हमने देखा। हम आगे बढ़ते हैं। सो पहला हमने देखा बादलों का, और बिल्कुल मुख्तसर सी बात मैं करना चाहता हूँ, बातें बहुत ज़्यादा लंबी है, और हम देखेंगे और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। यीशु मसीह को छेदने वाले बहुत सारे लोगों के कुछ गमान जो है वो दुरुस्त नहीं है। इंटरप्रिटेशंस जो उनकी कमेंट्रीज़ हैं वो भी दुरुस्त नहीं बयान कुछ करते। वो बाज़ लोग कहते हैं कि रोमियो ने यीशु मसीह को छेदा। अगरचा हाथ उनके थे, लेकिन सोच काम बनी इसराइल यहूदियों का था। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे बादलों का, हमने देखा बड़े वाज़ेह तौर पर। अब हम देखेंगे छेदने वाले कौन है। लिखा है ना जिस तरह कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने इसे छेदा है वो भी देखेंगे। छेदने वाले कौन है? अगर हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर देखें, इमाल की किताब 2 बाब 27 आयत, और उसके बाद हम इमाल की किताब 23 नंबर जो आयत है उस पर गौर करें तो लिखा है, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतज़ाम और इल्म साबिक़ के मुआफ़िक़ पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के साथ उसे मसलूब करवा कर मार डाला। ये कौन कह रहा है? बुज़ुर्ग पतरस रसूल बनी इसराइल को कह रहा है कि तुमने बेशरा लोगों के हाथों से उसे मरवाया है। तो छेदने वाले फिर कौन हुए? बनी इसराइली। इसी तरह अगर हम इमाल 5:30 के अंदर देखें, हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जलाया जिसे तुमने सलीब पर लटका कर मार डाला था। इसका मतलब ये है कि छेदने वाले कौन है? फिर यहूदी है। कौन है जी? यहूदी है। और मैं एक और बात बता दूं, जब पिलातूस ने कहा कि इसके अंदर मुझे कोई गलती नज़र नहीं आती, सवाब ऐसा नज़र नहीं आता कि जिसकी वजह से मैं इसे हलाक करवा दूं, सलीब पर चढ़ा दूं, तो वहाँ पर यहूदियों ने पता क्या कहा? इसे सलीब दो, हमारे लिए बराबा को छोड़ दो। क्या कर दो? हमारे लिए बराबा को छोड़ दो। और आगे एक बड़ी ख़तरनाक बात उन्होंने कही थी कि इसका खून जो है हम पर और हमारी औलाद पर। यीशु मसीह को छेदने वाले फिर कौन बने? एक बात मुझे याद आ गई कि जब पिलातूस ने कहा कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मुझे इसके अंदर कोई गलती नज़र नहीं आती, तो चिल्लाकर पता कौन कहने लगे? रोमियों में से एक सिपाही ने भी लब कुशाई नहीं की, एक भी रोमी नहीं बोला। कोई सिपाही, सब सिपाही खामोश है, रोमी खामोश है। बोलने वाले, चीखने वाले, कपड़े फाड़ने वाले, गुस्सा करने वाले, मसलूब करने वाले सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइली थे।
यहूदी थे। यहूदी भी देखेंगे जब वो बादलों के साथ आते हुए आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर अगर हम ज़करिया की किताब का मुताला करें तो उसके अंदर एक पेशगोई है। वो पेशगोई मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर मेरे साथ ये हवाला निकालें ताकि आपको पता हो कि छेदने वाले जो है उनके साथ क्या होगा जब यीशु मसीह आएगा। सवाल दूसरा ये बनता है कि बनी इसराइल के साथ क्या होगा। छेदने वाले तो बनी इसराइली थे। सो लिखा है, और मैं ज़करिया 12 नंबर बाब उसकी आयत नंबर 10 के अंदर लिखा है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाज़ल करूँगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा था नज़र करेंगे, उसके लिए मातम करेंगे जैसा कोई अपने इकलौते बेटे के लिए करता है। सुन लीजिए, बनी इसराइल आखिरी वक्त में क्या होगा? खुदा उन पर मुनाजात की रूह, फजल की रूह नाज़ल करेगा और अपने गुनाहों पर ऐसे पछताएंगे जैसे किसी औरत का, जवान औरत का, शादीशुदा औरत का पलोठा बेटा मर जाता है। ऐसे वो तौबा करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कुर्लाएंगे। बनी इसराइल जब रोएंगे उसे आते हुए देखकर तो वो तौबा की हालत के अंदर होंगे। इसकी 2 मिसालें देना चाहता हूँ। जब यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हुआ तो क्या हुआ? वो उसे देखकर चिल्लाने लगे, रोने लगे। और पैदाइश की किताब में लिखा है कि जब उसके भाई उसके लिए रो रहे थे, पछता रहे थे, तो पूरे मिस्र के अंदर, जश्न के इलाका के अंदर लोगों को उनकी आवाज़ रोने की सुनाई दी। दूसरी मिसाल, जब तोमा ने, यीशु मसीह जब आया कमरे के अंदर, तोमा गैर मौजूद था। उन्होंने कहा कि हमने खुदावन को देखा। उसने कहा कि मैं उसका यकीन नहीं करता जब तक मैं उसके पाँव और हाथों को और पसले को देख ना लूँ। और यीशु मसीह जब आए तो किसी से कुछ नहीं कहा था। उसने कहा कि तोमा इत्काद रख, बेतकाद ना हो। यीशु मसीह ने उसे अपनी पसली भी दिखाई और अपने हाथ भी दिखाए। फिर उसने कहा कि ए खुदावंद, ए मेरे खुदा, यानी उसकी तारीफ़ की। और तोमा बनी इसराइल को पेश करता है। जब बनी इसराइल उस छेदे हुए मसीह को देखेंगे तो जिस तरह तोमा ने कहा कि ए मेरे खुदावन, ए मेरे खुदा, ऐन इसी तरह बनी इसराइल में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो भी उसे देख करें रोएंगे, चलाएंगे, तौबा करेंगे और कहेंगे कि ए हमारे खुदावन, ए हमारे खुदा। 2 मिसालें हम, और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, ज़करिया ही की किताब के अंदर अगर हम देखें, ज़करिया की किताब के अंदर बड़ी वाज़िह तौर पर एक पेशगोई और भी पाई जाती है। मैं वो भी आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो लिखा है, जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये ज़ख़म कैसे हैं, तो वो जवाब देगा, ये वो ज़ख़म है जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। मैं अपने घर आया, अपने कबीला में आया, मेरे अपनों ने मुझे ना कबूल किया। जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक़ बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यहाँ पर लिखा है, पेशगोई है, जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये ज़ख़म कैसे हैं, तो वो कहेगा, तब वो जवाब देगा कि ये वो ज़ख़म है जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। बनी इसराइल उसके दोस्त थे, उसके भाई थे, उन्होंने ही उसे ज़ख़म दिया है। अब मुख्तसर आखिरी बात मैं आप सबके सामने पहुँचाना चाहता हूँ। बातें बेशुमार है। बनी इसराइल का रोना जो होगा वो तौबा का होगा, लेकिन गैर कवाम का रोना तौबा का नहीं होगा, बल्कि गैर कवाम जो है वो यीशु मसीह पर गुस्सा होगी। अगर हम ज़बूर की किताब पर गौर करें, आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम ज़बूर 2 पर थोड़ा सा गौर करें तो बड़े वाज़िह तौर पर जो है लिखा हुआ है, ज़बूर 2 और उसकी जो आयत नंबर है
हम अगर पूरे का ही मुताला करें तो बेहतर है। आप जितने सामीन हैं, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये कि आप पूरे को पढ़ें और आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी और आप कसरत से बरकत भी पाएंगे, क्योंकि ये नबूवत की किताब है। इसके अंदर वाज़िह तौर पर लिखा है कि इसे पढ़ने वाले सुनने वाले मुबारक है। और लिखा है 2 ज़बूर, कौमें किस लिए तैश में है और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के ख़िलाफ़। ये सब कौमें जो हैं, जो खुदा बाप के और उसके बेटे यीशु मसीह के ख़िलाफ़ हैं, वो तहश में है, उनके ख़याल बातिल हैं। और आगे लिखा, ज़मीन के बादशाह सफराई करके और हाकम आपस में मशवरा कर कर कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। बंधन क्या है? यानी उसका इख्तियार, हम अपने आप को उसके इख्तियार से छुड़ा लें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली तमाम कौमें यीशु मसीह को देखेंगी और फिर गिरियाज़ारी करेंगी। अच्छा, गिरियाज़ारी क्या करेंगी? कि ये हमें दुख देने के लिए आ गया है। दूसरी कौमों की गिरियाज़ारी यहूदियों के आहो नाला से मुख्तलफ होगी। मैंने जिस तरह ज़करिया के अंदर आपको बताया कि बनी इसराइल चलाएंगे, खुदा उन पर फजल की रूह भेजेगा ताकि वो क्या करें जी, वो तौबा करें। वो जिस तरह कोई पलोठे के लिए रोता है, इसी तरह बनी इसराइल रोएगा, चलाएगा। बनी इसराइल के रोना में और गैर कवाम के रोना के अंदर फ़र्क है। बनी इसराइल गुनाहों पर चलाएगा और वो यीशु मसीह पर चलाएंगे। होगा क्या? उनका गुस्सा जो है, उनका रोना, गुस्सा, खौफ, नफ़रत, दुश्मनी और बगावत की वजह से होगा जो खुदावन यीशु मसीह के पर ख़िलाफ़ रखते हैं। और वो देखेंगे यीशु मसीह को आते हुए, यीशु मसीह पर गुस्सा होंगे, नफ़रत से भर जाएंगे। और फिर होगा क्या? फिर ये इनके जो बातिल ख्याल हैं, यही इनके बातिल ख्याल हैं। और बातिल ख्यालात वाले जितने हैं, ये मिस्मार होंगे, बर्बाद होंगे, तबाह होंगे। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, मत्ती की इंजील 24 और 29 के अंदर, कि मुसीबत के बाद सूरज जो है, फ़ौरन सूरज तारीक हो जाएगा। एक ख़ास बात, जब यीशु मसीह आएगा, ज़मीन पर रोशनी नहीं होगी। सूरज, चाँद, सितारे, इनके अंदर कुछ के अंदर रोशनी नहीं रहेगी। और जब इब्ने आदम को जलाल में, कुदरत में आते देखेंगे तो उसकी आंखों के अंदर, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो आग के शोला की मानद है। और आग में आपको बता दूं, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये पाकीज़गी को ज़ाहिर करती है और खुदा की अदालत को भी ज़ाहिर करती है। जब यीशु मसीह आएगा, उसकी आंखों में जो वो क्या कहते हैं, आग होगी, आग की मानद होगी। तो ये जो अलामत है, ये अदालत को ज़ाहिर करती है। जब वो आएगा तो अदालत के साथ आएगा और सब कौमें जो है वो क्या करेंगी? रोएंगी, चलाएंगी और कहेंगी कि ए पहाड़ वो हम पर गिर पड़ो, बर्रा के कसम से हमें बचा लो। अब हमें करना क्या है? आखिरी बात, जितने देखने वाले हैं, आप किसी भी कौम कबीला से हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, खुदावन यीशु मसीह को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उसने आपके लिए खून बहाया, मेरे लिए खून बहाया है। इसलिए वो चाहता है कि कोई बशर हलाक ना हो। खुदा की खुशनुदी इस बात में नहीं है कि आप हलाक हो जाएं, मैं हलाक हो जाऊं। खुशी इस बात में है कि आप और मैं उसके साथ आसमान की बादशाही में जाएं। आखिरी बात कि अब हमने करना क्या है, यीशु मसीह ही हमें बताएगा। मत्ती की इंजील 13:3 के अंदर लिखा है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होंगे, किसी तरह, गैर अक़वाम की तरह। अगर आप और मैं तौबा नहीं करेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ, गैर अक़वाम की तरह तुम हलाक होंगे, उन कौमों की तरह हलाक होंगे जो जिनके ख़याल बातिल हैं, जो बर्रा के ख़िलाफ़ है। यीशु मसीह और उसके मंसूबे खुदा बाप के ख़िलाफ़ हैं। हमें तमाम चीज़ों से मेरे अजीज़ों तौबा करने की ज़रूरत है। बनी इसराइल नजात पाएगा। बुज़ुर्ग मुक़द्दस पौलुस ने कहा, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं। कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है, वो भी उसके लोग हैं। आखिरी बात यही है कि मेरे अजीज़ों तौबा करें। अगर आप अभी तैयारी के अंदर नहीं, नजात के अंदर नहीं, तौबा के अंदर नहीं, तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है।
ایسا نہ ہو کہ برہ آج آ جائے اور آپ ان لوگوں میں شمار کیے جائیں جو اپنی چھاتی پیٹیں گے، روئیں گے، چلائیں گے۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے یہاں واضح طور پر کہا ہے اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوں گے۔ کس طرح؟ جس طرح یہ سب لوگ جو خدا سے دور ہے ہلاک ہوں گے۔ سو آج کا ذرا ٹاپک کافی لمبا تھا، لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے بڑی برکت پائی ہوگی، اور یہ توبہ میں چاہتا ہوں، یسوع مسیح بھی چاہتا ہے کہ آپ سب توبہ کریں، نجات پائیں، اور اس خداون کے ساتھ جو آسمان سے آنے والا ہے اس کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.